42 और 43 श्लोक में बोल रहे हैं श्री कृष्ण, दोज विद लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग गेट अट्रैक्टेड टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदास। वो रिचुअल में फंसे रह जाते हैं सिर्फ, या पाठ पूजा, ये ढकोसले, ये पितरों को खुश करना, ये स्वर्ग में पानी भेजना। वेदों का सार क्या है? वेदांत। पर मोस्टली जो लोग हैं वो वेदों के कर्मकांड में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि उनके अहम को तसल्ली देता है। पर अर्जुन, तू आम लोगों जैसा नहीं है। अर्जुन, तू आम लोगों जैसा नहीं है, इसलिए तुझे गीता बोल रहा हूं और किसी को नहीं बोल रहा। तो तू इन चीजों से ऊपर है। ये कर्मकांड, ये पितरों को खुश करना, भूतें पकड़ना, ये स्वर्ग में स्कूटर भेजना होता है, ये आज कल भी चल रहा है ना। मुक्ति धाम बने हुए मुक्ति की बसें चलती हैं, मरने के बाद लाशों को मुक्ति दे रहे हैं, मिट्टी को। पंडित लोग बोधा करके घूम रहे हैं, हरे 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 हरे, तोते जैसे रट्टा लगा के। तो अर्जुन, इन चीजों से ऊपर उठ, कर्मकांड से ऊपर उठ। इंग्लिश में लिखा है, ऐसे पढ़ देते हैं। In the Karmkand section of the Vedas, it is said that those who perform the 4 monthly penances become eligible to drink the somaras, to become immortal and happy forever. Even on this earth, some are very eager to have somarasa, to become strong and fit to enjoy sense gratifications. Such persons have no faith in liberation from material bondage, and they are very much attached to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. ये कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। कृष्ण बोल रहे हैं कि ऊपर जाके भी कामना रहती है कि औरत मिल जाएगी। It is understood that there are gardens called Nandana Kanana, in which there is good opportunity for association with beautiful women, and having enough supply of somaras wine, such bodily happiness is certainly sensual. Therefore, there are those who are purely attached to material temporary happiness as lords of the material world. अर्जुन, तू आम इंसान नहीं है। आम इंसान को कर्मकांड में उलझने दे। तू योद्धा है, सत्य के लिए लड़ रहा है। तू अपने लिए नहीं लड़ रहा, तेरे से बहुत ऊपर है सत्य। धर्म युद्ध है ये। तो एक योद्धा का जो ड्यूटी होता है वो निभा। सबसे ऊपर सत्य है, अपना कर्म कर। इंसान को धर्म से, कल्चर से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने 90% तो फॉरेस्ट खा गए, 90% लेक्स खा गए, हमने कुछ नहीं छोड़ा। बम मार रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। कंपनियां सेम है, दोनों देशों को हथियार बेचने वाली। एक इंसान रेस है, एक इंसान है, एक ह्यूमन है, और 192 देश हैं, 4 देश लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बम मार रहे हैं। ऐसे तो कुत्ता भी करता है ना। कुत्ता टांग उठाता है तो क्या करता है? वो निशान लगाता है, ये मेरा इलाका है। वही इंसान कर रहा है। शेर दूसरे के इलाके में चला जाता है, 2 शेर लड़ते हैं, फैसला होता है, ये मेरा इलाका है। ये पशुता है। इंसान माने चेतना। उसका प्रमाण क्या है कि चेतना है? इंसान जानवर नहीं है, बुद्ध हुए हैं। बुद्ध तुम्हारे सामने खड़े हैं कि वो उसका प्रमाण है कि तुम प्रकृति से ज्यादा हो। वो बाबा कबीर वो उदाहरण है, बाबा नानक वो उदाहरण है कि ऐसा हो सकता है, तुम जानवर नहीं हो। इंसान का इतिहास 1.5 लाख साल का है, और मॉडर्न इंसान जो खेती चालू की वो 6000 साल पहले चालू की, वो जंगल से भी अभी निकला है। इंसान जो मॉडर्न इंसान है, आज का इंसान है, वो जंगल से भी निकला है। उसको प्रेम सीखना होगा। क्यों? क्योंकि उसने बड़े बड़े बम बना लिए 6000 साल में। वो चाहे तो पूरी पृथ्वी पे जीवन का सफा चट कर सकता है। ट्रिलियन स्पीसीज को एक स्पीसीज मार सकती है। इसलिए उसको इंसान बनना पड़ेगा। धरती को फर्क नहीं पड़ेगा। धरती पे लाइफ दोबारा चालू हो जाएगी 1-2 लाख साल बाद, एवोल्यूशन दोबारा हो जाएगा। पर वो जो नन्हे जीव मर रहे हैं जंगल में, जंगल काटे जाने की वजह से, जो वो निर्दोष हैं, उनका खून इंसान के हाथों पे है। जो जंगल काट दिए वो किसी का घर थे, तुम्हारे लालच ने। एक कमकार बोला गया, एक कमकार याद रखना इसका मतलब। अगर आज बाबा नानक भी आता तो तुम उसकी मूर्ति बना के फोटो लगा के पूज रहे, उसको पत्थर मारते तुम। वो तुमसे एक कमकार की बात करता। तुम एक कमकार का मतलब तक नहीं समझे।
जो बंदा एकदम कार समझ गया वो किसी निर्दोष प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो किसी निर्दोष प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो एकदम कार का मतलब समझ गया। चिन्हों से जनेऊ डालने से, सर पे पग बांधने से कोई बाबा नानक का शिष्य नहीं हो जाता। अगर बाबा नानक को समझा होता भारत, तो भारत में आज रहते सब कोई ये बाहरले देशों के लिए वीजा लगवाने को लाइनें नहीं लगी होती। बाबा नानक अपने टाइम से बहुत आगे था। यूरोप में एज ऑफ रेनेसांस 17वीं सदी में है, बाबा नानक 15वीं सदी में हुआ। आज अंग्रेज लोग इंडिया में नौकरी करने आ रहे होते अगर बाबा नानक को समझे होते। तो इसी चीज का प्रमाण है कि तुम बाबा नानक, कबीर और बुद्ध को समझे नहीं, तुम पंडित लोगों को समझे सिर्फ। और इसी का प्रमाण है तुम सफर कर रहे हो गोरों के देशों में, गालियां खा रहे हो गोरों से। तुम बाबा नानक को समझते हो, तुम अमेरिका में नौकरी करने आते। अरे यूरोप में विचार करना 17वीं सदी में सीखा, और बाबा नानक, कबीर वो बातें 14वीं सदी में बोल गए थे। तो इंसान बनो पहले। As soon as the child is born, he given a name, identity, culture, religion. He spent all his life trying to defend that fictional identity. इंसान बनना था, क्योंकि कंपनियां तुम्हें हथियार बेच देंगी। ये 99% पोल्यूशन के लिए दुनिया के 1000-2000 आदमी जिम्मेवार हैं, उनकी ग्रीड, और तुम सिर्फ उनके हाथ की कठपुतली हो। इंसान माने चेतना, चेतना माने आजादी, आजादी हर प्रथा से, हर रूढ़िवादी परंपरा से। प्रेम गलियती साकरी, जामे दो ना समाए। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम, सूरा से सूरा मिले तब पूरा संग्राम कबीरा, तब पूरा संग्राम। तो कबीर जी का सूरा तो ऐसा है, अपना गर्दन हथेली पे रख के चलता है। ईगो को जहर भी पी लेगा, वो गर्दन भी कटा देगा, पर वो झुकेगा नहीं झूठ के सामने। यहां पे झूठ देखेगा, उसको बोल देगा 20 साल और जी के क्या करना, अस्पताल में बेडों पे शीट गंदी करनी, टट्टी करनी, वहां पे मुर्दे की जिंदगी। तो बाणी तो कबीर जी की पढ़ते हो, दोहे तो कबीर जी के पढ़ते हो, समझो उनको। अगर उनको 500 साल पहले समझ जाते, ये पंडित बोधी वालों को छोड़ के, तो आज अमेरिका में की एम्बेसी के बाहर लाइनें नहीं लगी होती। इंडिया बहुत एडवांस होता है। इंडिया में उपनिषद 2500 साल पहले लिख दिए गए थे, जब दुनिया ये जिंगलाला हु कर रही थी, कच्चा मांस खा रही थी, ये पत्ते डाल के। उपनिषद तो बोलते हैं तुम पूर्ण हो, उपनिषद तो बोलते हैं तुम पूर्ण हो, और ये समाज ने तुम्हें बता दिया तुम अधूरे हो। तो इंडिया 1200 साल गुलाम कह रहा, इंडिया समझा नहीं। बाबा नानक ने कहा लिखा तुम अधूरे हो? तुम्हें समाज ने बताया तुम अधूरे हो, इतने नंबर नहीं आए तो तुम अधूरे हो, इस लड़की से शादी नहीं किया तो अधूरे हो, ये नहीं किया तो अधूरे हो। इसी का कारण है अधूरे अधूरे बता के इंडिया किसी हीरो का वेट करता रहता, कोई आके हमें बचाएगा। खुद कुछ है नहीं, खुद डरे हुए हम। समाज कमजोर बनाता है इंडिया में आदमी को। पंडित लोग अगर सारे उपनिषद पढ़ने लगे तो बिजनेस बंद हो जाएंगे। ये काहे के खुले हुए हैं दुकानें, यहाँ पे पैसा चढ़ाया जा रहा है। कौन से बुद्ध ने, बाबा नानक ने, कबीर ने, किसने कहा था दुकानें खोलने को? ये जगह जगह पे दुकानें, पर फिर भी लोग डरे हुए हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं जाके। सड़क पे आदमी नंगा हो जाए, उसको पता होना चाहिए पूर्ण हूं मैं, निडर। उसे फिर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई, क्योंकि उसके अंदर है कुछ जो पूर्ण है। उसको कुछ चाहिए नहीं कि सारे की जरूरत नहीं होती उसको। जो पूर्ण है उसको सारे ही काहे की जरूरत। ये साधु होते हैं, नंगे घूमते हैं, ये वो संकेतक बात है, साधु बनने को नहीं बोल रहा। गट्स होनी चाहिए। हमें तो इज्जत चलेगी, हाय ये हो गया, हाय। अरे कौन सी इज्जत, मिट्टी की काहे की इज्जत? माटी का पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है, माया गई तब रोबन लगत है। पूर्ण हो, पूर्ण को किसी से इज्जत क्यों चाहिए? अपूर्ण को चाहिए, तुम्हें बता दिया तुम पूर्ण हो। अगर तुम्हें लगा तुम अपूर्ण हो तभी तो तुम धार्मिक स्थानों पे पैसे चढ़ाओगे, वरना किसी गरीब को रोटी खिला दोगे, किसी गोरैया को पेड़ पे घर बना के दे दोगे, अगर तुम्हें समझ आ गई। इसलिए अध्यात्म जरूरी है दुनिया। तेरे अंदर जो अहम है उसको ही मुक्ति चाहिए, तभी तो भाग रहा है इधर उधर।
वो खुद को कुछ समझे बैठा है, वो पूर्णता तलाश रहा है और उसको जानना है ज्ञान के जरिए कि मैं खुद को जो समझे बैठा हूं वो नहीं हूं मैं। मुझे गिलास के साथ क्यों नहीं जुड़ा? ये गिलास जड़ है ना, तो चेतन है, वो भी मुक्ति तलाश रहा है। ये शरीर मनुष्य एक ही ऐसा प्राणी है जो ऊंचा उठ सकता है, जो बुद्ध हो सकता है। पशुओं में बुद्ध नहीं होते, बंदरों में बुद्ध नहीं होते। बंदर बायोलॉजिकल स्तर पे जीता है। उनमें जो सबसे ताकतवर होगा उसके सामने सब बंदरियां नाचेगी। पर इंसान भी सेम कर रहा है। इंसान चेतना है, इंसान के अंदर अहम वृत्ति है। वो अहम वृत्ति को चाहिए मुक्ति, उसको खुद को जानना होगा। वो हर इंसान के अंदर है, उसी को पुनर्जन्म बोला गया है। इसका प्रमाण है बुद्ध महावीर। बुद्ध महावीर इंसानों में होते हैं, नहीं तो 7 फुट का है खली, उसको बुद्ध घोषित कर दिया जाता ना। वो जंगल का कानून है, वो इंसानों का नहीं। इंसानों में बुद्ध की इज्जत किस लिए है? चेतना की ऊंचाई। वो ऊंचा उठ के बुद्ध हो सकता है, दंड फंद से परे, सामाजिक गंदगी से परे, बिन छुए। जैसे कमल का फूल होता है ना, गंध में कमल का फूल होता है, गंध लगा लो समाज। वो बुद्ध कोई होता है, महावीर होता है, बाबा नानक होता है, वो उसके अंदर रहते हुए भी उसको गंदगी छू नहीं पाती। ये प्रथाएं, ये लोक कथाएं, सीधी उंगली से घी निकालो, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, बेटा घर का चिराग होता है, बेटी घर की इज्जत होती है, ये जो कहानियां हैं मानसिक, इन चीजों से बहुत ऊपर उठ जाता है कोई। उसका प्रमाण क्या है? जो कबीर हुए हैं, इंसान ऊंचा उठ सकता है और कोई सीमा नहीं है ऊंचाई कितना ऊंचा उठ सकता है। चेतना के लेवल पे पशु नहीं उठ सकता, बंदर ही रहेगा। इंसान बुद्ध हो सकता है और उसी से हमको पूर्णता मिलेगी। उसको पता चल गया मैं खत्म हो गया, वरना वो पूरा कुछ तबाह करके छोड़ेगा। जैसे लास्ट 100 साल में किया, सिर्फ विचार से चला, वो इंटेलेक्ट से चला। इंटेलेक्ट क्या करता है? काट देता है जो भी आता है। फूल की खुशबू सूंघने के लिए उसको काट के नहीं देखना होता, वो खुशबू दे रहा है। इंटेलेक्ट काम का है। चाकू से सेब भी काटा जा सकता है, इंसान भी काटा जा सकता है। तो इंसान ये चूज कर सकता है और अहम ऊंचा उठ सकता है। फिर बोलते हैं इसका प्रमाण क्या है? बुद्ध। तो हर कोई इंसान बुद्ध हो सकता है। वो जान लेके मैं पूर्ण हूं। जब जान लिया मैं पूर्ण हूं, उपनिषदों में बोला गया तो जो पूर्ण है उसको क्या पकड़ने की जरूरत? वो ये पकड़ के उधर घूम रहा है, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, पूरी जिंदगी पकड़ रहा है। लास्ट टाइम वो भैंसे वाला आता है, सब कुछ पकड़ा हुआ उतार लेता है, चड्डी तक उतार लेता है, तो फिर जाते हुए भी चिल्लाता है, जी नहीं पाया ना। ऐसे बोलते हैं। मानस जन्म बहुत बड़ी घटना है। यूनिवर्स कितना बड़ा है पता नहीं, कहीं पे है चेतना वाला प्राणी नहीं है, अभी तक नहीं पता चला ना। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, क्या पता पूरे यूनिवर्स में अकेला इंसान ही हो जिसके पास चेतना हो। धरती पे रेत के कणों से ज्यादा तारे हैं। वो अलग बात है, उपनिषदों में बोला गया सत्य है सिर्फ, और कुछ है नहीं। वो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि देखने वाला है। पहले देखने वाले खुद को जानना पड़ेगा। अहम को चाहिए पूर्णता, उसी को पुनर्जन्म बोला गया। अहम को खुद को जानना होता है। कभी वो तरुण में आके घुस गया, कभी वो कुलदीप सिंह में आके घुस गया, कभी वो मनदीप सिंह में आके घुस गया, तो उसको पूर्णता चाहिए। उसको पुनर्जन्म नहीं बोला। वो हर इंसान के अंदर है, वो हर पल पैदा हो रहा है। अभी मेरे बोलते बोलते 1 लाख इंसान पैदा हो गया और 1 लाख मर गया होगा, 80,000, तो वो सब पुनर्जन्म है। ये मतलब है पुनर्जन्म। कोई शरीर से आत्मा नहीं निकल रही। अनंत कहां से निकलेगा, कहां घुसेगा, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं। वो तेरे छोटे से शरीर में घुस गया। तभी तो बोल रहा हूं अहम पूर्णता चाहता है, पर उसको पूर्णता तभी मिलेगी जब वो खत्म होगा।
और इसका प्रमाण क्या है? कोई भगत सिंह होता है जो ऊंचा उठ जाता है, जिसका लक्ष्य उसके खुद के जीवन से बड़ा हो जाता है। कोई बुद्ध हो जाता है, कोई कबीर हो जाते हैं, कोई नामदेव हो जाते हैं, कोई रविदास हो जाते हैं। ये इस चीज का जीता जागता प्रमाण है कि ऊंचा उठ सकता है। तो उन लोगों की जो तुमसे बात कर रहे हैं ग्रंथों के जरिए, तुम्हें भाई बोल के संबोधित कर रहे हैं, तुमसे भाई बोल रहे हैं, वो जो पढ़ रहा है उसको बोल रहे हैं भाई। जब कबीर जी बोल के बात करते हैं, साधु और भाई बोल के बात करते हैं, तो तुम्हें वो अपने बराबर रख रहे हैं कि तुम भी कबीर हो सकते हो। तो तुम्हें कोई गुरु की तरह नहीं बता रहे, गुरु चेला एक हो जाते हैं वहां पे, वो बात हो रही है। गुरु दक्षिणा क्या होती है? गुरु और चेले में फर्क ही न रहे, दो, क्योंकि एक ही है, एक ही सत्य है, तो दो कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे दो हो गए, वो मेरा गुरु, मैं उसका चेला, वहां पे तो अहम आ गए ना। तो अहम को समझना होगा और इंसान समझ सकता है। फिर बोलता हूं प्रमाण क्या है? बुद्ध और महावीर। ऊंचाई, ऊंचा उठने की कोई सीमा नहीं है, और मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है। क्योंकि वृत्तियां तो रहेंगी, पूर्णतः खत्म नहीं हो सकती। शरीर रहेगा तो, प्रकृति रहेगी, जंगल साथ में चलेगा तो। खाट जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, ये जग जरता देख के भया कबीर उदास। सत्य को जानना होता है, फिर बोलता है। संतों को पढ़ना होता है। कोई बाबा ये नहीं बोले कि संतों के पास मत जाओ, उसके पास मत जाना, क्योंकि उसका धंधा बंद हो जाएगा। तुमने असली कबीर, असली बाबा नानक को जानते हो। जो तुम हग रहे हो, टट्टी कर रहे हो, वही खाद बन रहा है, उसी में से हरा हो रहा है, उसी में से खाना दोबारा खा रहे हो। तो जो तुम खाना खा रहे हो वो लाखों प्राणियों की लाशों से होगा। वो मिट्टी है, वो मिट्टी खाद बन गई, वो खाद में से दोबारा फिर होगा। तुम पानी पी रहे हो, धरती पे नया पानी तो नहीं आता, वही पानी फिल्टर होके आता है। वो पानी तुमसे पहले, जो पानी तुम्हारे अंदर है वो तुमसे पहले 1 करोड़ आदमी और पीते थे, 1 करोड़ जीव। तो एक कमकार प्रेम जानना होता है, इंसान जान सकता है। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मुहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदी। तो एक ही माटी है, कुमार बदल रहे उसी माटी में से। और ये जो पखंडी साधु लोग हैं, इनको कबीर जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में बनारस के ठग बोला है। बरत नेम तीरथ सहित गंगा, जल हेवत पुख अरनंगा, पूजा चार करत में लंगा, चक्र करम तिलक खटंगा। He observed fast, goes to holy places, and the Ganga. He experienced thirst, hunger and nudity. He worshipped, collecting all the materials for worship. He formed circles on the parts of the body. He performed 6 karmas and put tilk on his forehead. Those who wear dhotis of 3.5 yards length, those who wear threefold sacred thread, those who wear rosaries around their neck and carry shining pails in their hands, they are not saints of Hari, they are not saints of Ram, they are the cheats of Banaras. Ribu Gita chapter 3, नेति नेति करके जाएंगे। Religious vows are illusory, the words are illusory, various states are illusory, abodes are illusory, fear also is illusory, supports are illusory, enjoyment is illusory, the multitude of relationships is illusory, the Vedas are illusory, speech is illusory, sentences are illusory, wealth is illusory, sky and all the elements are illusory, moon, sun, everything is illusory. जो मन से न उतरे माया कहिए सोए. Guru is illusory. Good qualities, bad qualities, defects, both are illusory. Secret is illusory. Counting is illusory. Speech is illusory. Going is illusory. Coming is illusory. Whatever is traversed is illusory. Everything is illusory. Vedas, scriptures, legends, lore, likewise, cause, effect,
Ishvara, word, elements, sentient beings, people are all indeed are illusory. There is no doubt about this. Bondage, liberation, enlightenment, happiness, sorrow, meditation, yoga, thought, gods, demons, secondary, first, principal, highest, lowest, separate, all illusory. There is no doubt about this. Whatever is uttered by words, illusory. There is no doubt about this. Whatever little is decided by the intellect, whatever little is led along by thought, whatever there is quintuplicated word, are all illusory. This is certain. Whatever is heard by the ears, observed by the eyes, the ears, the body, all are illusory. Indeed, there is no doubt about this. Whatever is pointed out as this or imagined as this, whatever object is thus known, everything is illusory. There is no doubt about this. Who am I? What is that or this? I am he. These and other such sentences are unreal. Whatever happens in this world, all is illusory. There is no doubt about this. All that is practiced, all that kept secret, all causes are illusory. The term all beings, all species is also illusory. There is no doubt about this.